वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम्स। इससे पहले हमने एक लेक्चर देखा था जिसके अंदर हमने स्टडी किया था कि नंबर सिस्टम्स क्या हैं, और हमने स्टडी किया था कि हमारे पास 4 टाइप के नंबर सिस्टम्स हैं जिसके नेम्स हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये जो चारों नंबर सिस्टम्स हैं इनके नोटेशंस हमने लिख दिए एक बार। डेसिमल को डी से लिख रहे हैं, बाइनरी को बी से, ऑक्टल को ओ से एंड हेक्साडेसिमल को एच से। अब हमें इन नंबर सिस्टम को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम डेसिमल को बाइनरी में कर सकते हैं, डेसिमल को ऑक्टल में कर सकते हैं, डेसिमल को हेक्सा में कर सकते हैं, और इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। बाइनरी को ऑक्टल में कर सकते हैं, बाइनरी को हेक्सा में कर सकते हैं, या इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के इन चारों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास टोटल 12 कन्वर्जन्स हो जाएंगे। 12 तरह के कन्वर्जन्स हैं जो एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें कैसे याद रखना है कि कौन सी कन्वर्जन कैसे होगी। एक्चुअल में क्या है, जब हम स्टडी करते हैं तब हम कन्वर्जन पढ़ लेते हैं, लेकिन बाद में जब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमने कन्वर्जन करनी है तो हम भूल जाते हैं कि किस तरीके से उस कन्वर्जन को करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो मैं आपको कन्वर्जन बताने वाला हूं, अगर उसको आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो पूरी लाइफ में आप कभी नहीं भूलेंगे कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो उसकी कन्वर्जन कैसे होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। तो अभी मैंने बात की कि हमारे पास टोटल 12 कन्वर्जन्स होंगी। तो इस ब्लॉक के अंदर हमने 6 कन्वर्जन्स लिख ली हैं और इस ब्लॉक के अंदर भी 6 कन्वर्जन्स लिख ली हैं। अब मैं आपको जो कन्वर्जन बता रहा हूं वो इस तरीके से बता रहा हूं कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में आपको कैसे पता लगेगा कि आपने किस टाइप से कन्वर्जन करनी है। तो सबसे पहले अगर आपके पास एक कन्वर्जन का क्वेश्चन है तो उसमें आपने देखना है कि उसके अंदर डेसिमल नंबर है या नहीं, यानी कि डेसिमल को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है या किसी दूसरे नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मेन चीज क्या है कि इसके अंदर हमें क्या देखना है कि इसके अंदर डेसिमल नंबर यानी कि डी इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं। अगर क्वेश्चन में डी इन्वॉल्व हो रहा है तब आपने ये मेथड यूज करना है, और अगर डी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, नो डी यानी कि नो डेसिमल, देन ये वाला मेथड यूज करना है। तो इजी है। सबसे पहले देखिए डेसिमल है तो यहां आ जाइए, नहीं है तो यहां आ जाइए। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर कन्वर्जन के अंदर डेसिमल नंबर है तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक तो डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्सा में। तो अगर ये पॉसिबिलिटी है कि डेसिमल नंबर है और उसको इन तीनों में से किसी एक में भी कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मेथड हम यूज करेंगे डिवीजन मेथड। और अगर इसका उल्टा है, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी कि डेसिमल तो है लेकिन उसके अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम यूज कौन सा करेंगे, वेट मेथड। तो ये हो गए 2 मेथड जब हमारा डेसिमल नंबर इन्वॉल्व हो रहा है। अब इस तरफ आप एक बार नाम याद रखिए, जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेथड्स कौन से हैं। अगर डी इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो हमने क्या यूज करना है, पेयरिंग मेथड, यानी कि हमने पेयरिंग बनानी है 0 1s की। तो ये 3 ही चीजें हैं। 3 चीजें अगर आपने याद रख ली तो आप 12 टाइप की कन्वर्जन्स को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फर्स्ट देखते हैं कि जिसमें हमारा डेसिमल इन्वॉल्व हो रहा है। तो फर्स्ट कन्वर्जन करते हैं हम डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मेथड क्या है। सपोज कीजिए हमारे पास एक डेसिमल नंबर, इस तरीके से क्वेश्चन लिखते हैं हम। जैसे मान लो हमारे पास है 14 को डेसिमल में लिखा, तो इसका बाइनरी नंबर क्या आएगा। सॉरी डी नहीं, यहां हम लिखेंगे 10 और 2 क्या है, बेसिस है। ये लास्ट के लेक्चर में आपको बता चुका हूं, यानी कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल इन्वॉल्व हो गया, ये डी को चेंज करना है बी। मेथड कौन सा लगेगा,
डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड क्या है? डिवीजन मेथड ये है कि आप 14 को लिखिए यहां पर और यहां पर लिखिए 2, जिसके अंदर कन्वर्ट करना है उसका बेस है 2। इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा? 2 इंटू 7 14। तो कोशिएंट आप यहां लिखेंगे, 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14। रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, वो यहां पर लिखेंगे। रिमाइंडर लिखेंगे आप इसके सामने, 7 इंटू 2 14, रिमाइंडर बच गया 0। फिर 2 पे 2 इंटू 3 6, 7 में से 6 माइनस किया, कितना बच गया? 1, तो 1 रिमाइंडर। 2 इंटू 1 2, 3 में से 2 माइनस हुए, कितना रह गया? 1, रिमाइंडर आ गया 1। फिर इसको करेंगे 0 से, 2 इंटू 0 0, 1 में से 0 गई 1, तो ये आपके आगे रिमाइंडर। एक बार फिर देखिए आप, यही मेथड यूज होना है इन तीनों में। यहां पर हम नंबर लिखेंगे डेसिमल नंबर, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसका बेस है 2। तो यहां पर हम क्वोशिएंट लिखेंगे, 7 इंटू 2 14, 14 में से 14 गए 0, रिमाइंडर। फिर 2, 2 इंटू 3 6, 7 में से 6 गए, रिमाइंडर 1। 2 इंटू 1 2, 3 में से 2 गए 1। 2 इंटू 0, 1 में से 0 गए 1, तो ये हमारे पास नंबर आ गया। इस नंबर को अब लिखना कैसे आपने? उल्टा। तो ये आपके पास नंबर हो गया 110, यानी कि ये जो डिजिट आएगी ये होगी आपकी MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड दिस इज LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये हमारे पास नंबर आ गया और आंसर हमारे पास आ जाएगा 14। डेसिमल का कन्वर्ट हो गया बाइनरी के अंदर। तो सिंपल सा है ये। अगर आप टेबल में देखेंगे तो 14 की नोटेशन हमने ये बनाई थी 110। ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है इजीली समझाने के लिए। यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 56, 75, 206, उसको इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। अब ये तो हमने सिंपल नंबर लिया था जिसमें सिर्फ इंटीजर पार्ट था। अगर यही हमारे पास नंबर है 14.5 या 14.6 ले लेते हैं, 14.6 है डेसिमल के अंदर और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो हमारे पास स्टेप क्या है? सबसे पहले आप इंटीजर पार्ट लेंगे, 14 लेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से। ये अभी हमने कर लिया, इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो 14 का बाइनरी कितना आ गया था हमारे पास? 1110। अब हमने देखना है फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये जो पार्ट था ये कौन सा पार्ट था? इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट के लिए हमने परफॉर्म कर लिया है। अब दूसरा देखना है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए प्रोसीजर क्या है? जो भी इसका फ्रैक्शन है 0.6, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास नंबर आ जाएगा 6 2 12, इसके अंदर हमारे पास जो ये पार्ट है उसके अंदर हम रिमाइंडर ले रहे थे, इसके अंदर इंटीजर पार्ट आएगा जो कैलकुलेशन के बाद पॉइंट से पहले वाला, उसको हम यहां पर लिख लेंगे। ये हो जाएगा इंटीजर पार्ट। यहां कितना आ गया? 1। अब 1 वहां लिख लिया, बच गया 0.2, 0.2 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 2 से कितना आ गया? 0.4। तो पॉइंट से पहले क्या है? 0 लिख दिया, बच क्या गया? 0.4, इसको 2 से कर दिया 0.8, फिर यहां 0, यहां हमने 0 लिख दिया। फिर 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1.6, 1 हमने यहां लिख दिया, 0.6 यहां आ गया। 0.6 को फिर 2 से किया। अब हम देखेंगे कि ये चीज रिपीट होनी शुरू हो गई है। 0.6 पहले हो गया 0.6, इसके बाद फिर ये रिपीट होएगा, फिर ये, इस तरह से ये रिपीट होता जाएगा। तो जब भी आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाए उसको कैलकुलेट कर लीजिए और यहां पर आपकी कैलकुलेशन स्टॉप कर दीजिए। तो यहां पर आ जाएगा 1। तो ये नंबर जो आया इसको उसका रिवर्स लिखना है, इसमें पहले ये आएगा और बाद में ये आएगा।
तो इसका आंसर जो हमारे पास आ गया 14.6 का जो आंसर आ जाएगा, 14 का हमारे पास है 1110.6 का क्या आ गया हमारे पास, ये हमने कैलकुलेट कर लिया 10001 पॉइंट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, 2-3 क्वेश्चंस आप करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। इसमें आपने ध्यान यही रखना है कि जब भी रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए वहां पर आपने इसको स्टॉप कर देना है। तो ये आपका कन्वर्जन था डेसिमल टू बाइनरी। सेकंड हम करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। आपने ध्यान क्या रखना है, डेसिमल नंबर आ रहा है और डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी दूसरे नंबर में, तो मेथड कौन सा यूज हो रहा है, डिवीजन मेथड। तो ये हमारा डिवीजन मेथड था। तो सेकंड अब हम करते हैं सेकंड है हमारा डेसिमल टू ऑक्टल। नेक्स्ट इज डेसिमल टू ऑक्टल। अब हमने देखना क्या है, बस डेसिमल का बेस 10, ऑक्टल का बेस 8, वही डिवीजन मेथड यूज होना है। और एग्जांपल कोई भी ले लो, जैसे आपने ले लिया 56 है आपका डेसिमल में, उसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, 56 आप यहां लिखिए। अब यहां पर जो डिवाइड होना है वो 8 से होगा। अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो 2 से, अगर ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 8 से। तो यहां डिवाइड होगा 8 से, तो ये हो जाएगा हमारा 8 7 जा 56। तो ये तो 0 आ जाएगा, नंबर कुछ और ले लेते हैं हम, 59 ले लेते हैं। 8 7 जा 56, रिमाइंडर कितना बच गया 3। 7 8 56, 59 में से 56 गए, 3 बच गया। फिर 8 से करेंगे, 8 0 0, 7 में 0 गया 7। नंबर को उल्टा करके लिखेंगे, ये आ गया 73। तो 59 कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में, आंसर आ गया 73। तो सेम मेथड है जैसे पहला किया था, सिर्फ 2 की जगह 8 हो गया। इस तरीके से डी को जब हेक्सा में चेंज करेंगे तो यहां पर 60 में आ जाएगा, सिर्फ ये डिफरेंस है। अगर हम पॉइंट की बात करें, हमारे पास क्वेश्चन है 59.6 डेसिमल में, और इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो इस पार्ट को हमने कर लिया है। अभी फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे करेंगे, सेम, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, वहां 2 था, ये हो गया 4.8। इंटीजर पार्ट क्या आ गया 4, फिर 0.8 बच गया इंटू 8, 6.4 यहां 6 लिख लिया, फिर 0.4 इंटू 8, 3.2 यहां 3 लिख लिया, फिर कितना आ गया 0.2 इंटू 8, 1.6 यहां लिख लिया 1, फिर 0.6 इंटू 8। ये यहां पर रिपीटिशन स्टार्ट हो गया, रिपीट होना स्टार्ट हो गया। इसको लिख लीजिए 4.84, नंबर आपका आ जाएगा इस तरीके से। तो 59.6 को अगर हम ऑक्टल में लिख रहे हैं तो इसका तो आ गया था हमारे पास 73, पॉइंट लगा दीजिए 46314, ये आ गया ऑक्टल का। क्लियर है, मेरे अकॉर्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना आ गया तो डेसिमल से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सेम मेथड है, सिर्फ 2 की जगह आपने 8 एंड 16 यूज करना है। अब इसी तरीके से हम तीसरा देख लेते हैं। डेसिमल टू ऑक्टल था, डेसिमल टू हेक्सा, बेस 10 और 16 हो जाएगा। प्लस इसमें एक चीज और क्या याद रखनी है, जो हम हमारे नंबर्स होंगे, 10 को हम बोलेंगे ए, 11 को बोलेंगे बी, 12 को बोलेंगे सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ। ये आपने याद रखने हेक्साडेसिमल नंबर के लिए कि इनको हम क्या बोलते हैं। अब हम किसी भी नंबर को डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 130
इसको कन्वर्ट करते हैं हेक्सा। सेम मेथड यहाँ 16। तो अब देखिए 16 कितने से हम मल्टीप्लाई करें कि 130 में डिवाइड हो जाए, तो 16 8 जा कितना होगा 128। 16 8 जा 128। 130 में से 128 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 2, फिर 16 ये 0 पे गया, 16 0 0, 8 में 0 गया, तो ये आ गया 82। तो ये नंबर हो गया हमारा 82। अगर 130 को हम कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में तो ये हो जाएगा 82। उल्टा करके इसको लिखना है। ओके, अब ये ABCD यूज कब होंगे? सपोज करो हमारे पास नंबर है 135। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं, देखिए 16 8 जा 128, सेम नंबर हम कुछ और ले लेते हैं 182 लेते हैं। 16 10 जा 160, 16 11 जा 176। तो यहां पर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 176। 182 में से 176 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 6। तो 16 से फिर डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा 0 पे। 16 इंटू 0 0, 11 में से 0 माइनस किया गया आ गया 11। तो आंसर आ गया हमारा 11 6। अब 11 को 11 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे B। तो आंसर हमारा क्या आएगा 182 को अगर हमने हेक्सा में कन्वर्ट करा तो आंसर आया B6। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि यहां पर आपके पास रिमाइंडर में 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से आ सकता है। उसको जब आप हेक्सा में लिखेंगे तो उसकी नोटेशन लिखेंगे ABCD जो भी है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अगर पॉइंट आ जाए हमारे पास कि अगर हमें कन्वर्ट करना है 182.3 को किसमें हेक्सा में, तो ये पोर्शन हमारा हो चुका है 182 वाला, B6 आंसर आ गया उसका। 0.3 को कैसे करेंगे 0.3 इंटू 16 आ जाएगा। यहाँ पर 8 था वहां पर 16, तो 16 3 जा 4.8, तो 4 आपका यहाँ पर ये आ गया इंटीजर पार्ट। फिर 0.8 इंटू 16, 16 8 जा 128, 12.8 आ गया, ये आ गया यहाँ पर 12। फिर 0.8 इंटू 16, तो ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया 12। और 12 की नोटेशन क्या है C। तो आंसर क्या आ जाएगा 182.3 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं इसके अंदर, तो इसका आंसर था B6 पॉइंट, इसको ऊपर से नीचे लिखेंगे 4cc, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने देख लिया कि डेसिमल नंबर अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो डेसिमल की कन्वर्जन बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा में अगर हो रही है तो उसमें यूज होगा कौन सा मेथड डिवीजन। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में D है डेसिमल तो मेथड यूज होगा डिवीजन मेथड, और अगर राइट हैंड में D है, D में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मेथड यूज होगा वेट मेथड। तो चलिए अभी वेट मेथड देखेंगे हम इसके बाद। तो हमारी जो नेक्स्ट कन्वर्जन है वो है बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, या फिर ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, या फिर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर। अगर इन तीनों में से कोई भी कन्वर्जन आएगी, इन तीनों की कन्वर्जन अगर हम डेसिमल में करेंगे तो हमारा मेथड कौन सा यूज होने वाला है वेट मेथड। तो देखते हैं हम ये तीनों कन्वर्जन कैसे होंगी। तो फर्स्ट हम देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वेट मेथड क्या होगा। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर है मान लो 1001.101। ये बाइनरी में नंबर दिया हुआ है, इसको हमें चेंज किस में करना है डेसिमल के अंदर। तो डेसिमल के अंदर क्या आएगा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बेस 10। डेसिमल का बेस 10 है तो इसको बेस 10 में यानी कि डेसिमल में हमने कन्वर्ट करना है।
अब इसके लिए क्या मेथड है, वेट मेथड। वेट्स बाइनरी नंबर के अंदर हमने देखे थे वेट्स क्या है, तो बाइनरी नंबर के अंदर वेट्स हम इस तरीके से लिखते थे, पहले हमने रेडिक्स पॉइंट लगाया, उसके बाद इधर अगर मूव करेंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड डैश डैश डैश, और राइट साइड में 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, इस तरीके से। तो जैसे ही इन तीनों की कन्वर्जन आएगी तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि वेट मेथड है। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कौन सा मेथड है, वेट मेथड। किसको कन्वर्ट करना है, अगर बाइनरी को करना है तो उसके वेट्स यूज होंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, उसके वेट्स। और कितने वेट्स लिखने हैं, जितने की आपके पास क्वेश्चन के अंदर डिजिट्स हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन में हमारे पास डिजिट्स कितनी है, 1 0 1 1 1 0 1। तो सबसे पहले हम इस बाइनरी नंबर को लिख लेंगे, उन नंबर्स के नीचे, हर डिजिट के नीचे उसका वेट लिख देंगे, तो ये इसका कोरस्पॉन्डिंग वेट होगा। ये हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम में। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इनकी मल्टीप्लीकेशन इनके साथ होगी, 1 इंटू 2⁻³ प्लस 1 इंटू 2⁻² प्लस 0, दिस इज 0 इंटू 2⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻0 प्लस प्लस ही चलता रहेगा 1 इंटू 2⁻⁻1 प्लस 0 इंटू 2⁻⁻2 एंड प्लस 1 इंटू 2⁻3। आई थिंक ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम इन सब की मल्टीप्लीकेशन करके उनको ऐड कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, 1 इंटू 2⁻³ इज 8, 1 इंटू 2⁻² इज 4, 0 इंटू समथिंग इज 0, 1 इंटू 2⁻0, 2⁻0 क्या होगा 1, किसी की पावर 0 1, तो ये 1 आ गया, प्लस 1 इंटू 2⁻⁻1, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 नीचे चला जाएगा, प्लस ये 0 और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, वो नीचे चला जाएगा 1/8, तो ये कितना आ जाएगा 8 + 4 + 1, दिस इज 13 प्लस 1/2 कितना होगा 0.5, 1/8 कितना होगा 0.125। इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 13.625। ये नंबर हमारा किसके अंदर आ गया, डेसिमल के अंदर आ गया है। तो बहुत ही इजी है। जैसे ही आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमने यूज करना है वेट मेथड। तो ये फर्स्ट हो गया बाइनरी टू डेसिमल। अब सेम हम लेके चलते हैं किसके लिए, दूसरे के लिए, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल को अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई भी एक हम एग्जाम्पल ले लेंगे ऑक्टल का, उसको हम कन्वर्ट करके देखेंगे। तो इसमें जैसे क्वेश्चन में हम ले लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल है, मान लो 255.6, ये नंबर किस में है ऑक्टल में, इसको कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में। तो राइट साइड में डेसिमल आ गया तो मेथड यूज हो गया वेट मेथड। तो सबसे पहले हम इस नंबर को लिखेंगे 255.6, तो ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन। इसके नीचे इसके वेट्स लिखेंगे, 0.8 की पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2, 0.8 पावर -1, सिंपल। फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 6 इंटू 8 की पावर -1। इसके बाद 8 2 जा कितना होगा 64 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 8 40 प्लस 5 इंटू 1, 8 की पावर 1 दैट इज
5 प्लस 6 इंटू 8 की पावर -1, 6 इंटू 1/8, तो ये हो जाएगा 128 प्लस 40 प्लस 5, और 6/8 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/4, और 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.75, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा यहां से 5, 8, 13, 7, 173.75, ये नंबर आ जाएगा हमारा किसमें, डेसिमल के अंदर। तो क्लियर है, बहुत ही इजी है। वेट मेथड तो बहुत ही इजी है, पॉइंट से राइट का हो चाहे पॉइंट से लेफ्ट का हो, उसके लिए कुछ अलग अलग यूज नहीं होगा, बल्कि हमारा जो फर्स्ट मेथड था डिवीजन मेथड, इसमें पॉइंट से पहले का पोर्शन जो था इंटीजर पोर्शन, उसके लिए अलग चीज यूज हो रही थी, पॉइंट के बाद में जो पोर्शन था उसके लिए अलग यूज हो रहा था, लेकिन वेट मेथड बिल्कुल ही आपका सिंपल है। तो ये हमारे बाइनरी टू डेसिमल में हो गया और ऑक्टल टू डेसिमल के अंदर कन्वर्जन हो गई। तो अब हम तीसरा देख लेते हैं, जो है हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन हम करते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। इसके लिए भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन है हमारे पास 11A.2.62, ये हमारा हेक्साडेसिमल में है और इसको कन्वर्ट करना है हमने किसमें, डेसिमल में। अगेन सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे 11A.62, इनके नीचे इनके वेट्स लिखेंगे। अब वेट्स क्या है, वेट्स हेक्साडेसिमल यानी कि 16 की पावर्स में होंगे, 0.16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर 2, और इधर 16 पावर -1, 16 पावर -2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 16 पावर 2, 256, प्लस 1 इंटू 16 पावर 1, 16, प्लस a इंटू 16 पावर 0 यानी कि 1, प्लस 6 इंटू 1/16, 16 पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/16, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 16 पावर 2, 256। अब a तो हमारा हेक्साडेसिमल में था, लेकिन इसको हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, डेसिमल के अंदर। तो डेसिमल के अंदर a की वैल्यू क्या होती है, 10, ये आ जाएगा 10, 256 प्लस 16 प्लस 10, a की जगह क्या रख देंगे हम, 10, 6/116, इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 0.375, और 2/256 कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू आएगी 0.0078। इनको सबको सम करेंगे, 256, 16, 10, ये हो जाएगा 282, और इनको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 382। तो ये नंबर हमारा किस में आ गया, डेसिमल के अंदर आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था कन्वर्जन का, दैट इज वेट मेथड। फर्स्ट था डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड एंड वेट मेथड के अंदर हमारे पास 6 कन्वर्जन हो गई हैं, 6 कन्वर्जन हमने कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद हमारी 6 कन्वर्जन और है। अगर ये मेथड्स आपने अच्छे से कर लिए तो जो ये मेथड है पेयरिंग मेथड, ये बहुत ही इजी मेथड है, ये आपको साथ के साथ करते ही समझ में आने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट मेथड जो है वो कौन सा है, पेयरिंग मेथड। तो पेयरिंग मेथड में क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन कौन सी है, बाइनरी टू ऑक्टल। तो सबसे पहले हम यही लेके चलते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल। अब हम इसका नेम बोल रहे हैं पेयरिंग। तो पेयरिंग यानी कि उसके हमने पेयर्स बनाने हैं। कितने के पेयर्स बनाने हैं, 3 के बनाने हैं, 4 के बनाने हैं। किसके पेयर बनाने हैं, 0 एंड 1s के। तो वो पेयर कैसे बनाने हैं,
सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। बाइनरी नंबर कोई भी ले लीजिए। ये बाइनरी नंबर को हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर? ऑक्टल के अंदर। तो हमेशा आपने ध्यान रखना है कि जो ऑक्टल नंबर है इसका बेस कितना था? इसका बेस है 8। और 8 को कैसे लिख सकते हैं आप? 2⁻³ इज इक्वल टू 8। तो ये 2 की पावर कितना आएगा? 3। ये 3 क्या है इसकी पावर। तो हमने जो पेयर बनाना है वो बनाना है 3 की फॉर्म में। पेयर किसकी फॉर्म में बनाना है? 3 की। तो इसके अंदर हमारा कंक्लूजन क्या है? जो पेयरिंग होगी दैट इज इक्वल टू 3 बिट्स। इसमें पेयरिंग कितने बिट्स की करनी है? 3 बिट्स। ये 3 कहां से आया? 8 इज इक्वल टू 2⁻³। तो जो भी इसकी पावर है उतने के पेयर्स हमने बनाने हैं, 3 बिट्स के पेयर बनाने हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस नंबर को हम दोबारा लिख लेंगे 111011011.01010। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस साइड जाएंगे तो हम इस तरीके से 3 के पेयर बनाएंगे। 1 2 3 एक पेयर बन गया, 1 2 3 एक पेयर बन गया, 1 2। अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो यहां हम 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे इधर जाएंगे पॉइंट से इधर तो पेयर ऐसे बनेंगे 1 2 3 1, इसके आगे एक 0 और लगा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 पेयर बन गए। अब अगर आपको याद होगा कि जब हमने बाइनरी नंबर्स लिखे थे, याद कीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए बाइनरी नंबर्स क्या आते हैं? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। सॉरी 0 से 7 तक ही जाता है ऑक्टल नंबर, तो 0 से 7 तक आपके ये आ गए। अब ये जो भी वैल्यू आई है 0 1 1 0 1 1 देखिए किसकी वैल्यू है? 3 की, यहां हम रख देंगे 3। 1 0 1 देखिए किसकी वैल्यू है? 5 की। 0 1 1 अगेन 3। पॉइंट 0 1 0 2 1 0 0 4। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया? 353.24। किसके अंदर आ गया? ये ऑक्टल के अंदर। बड़ा ही इजी है। तो बाइनरी से जब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है हमने, तो पेयरिंग कितने की बनेगी? 3 3 की पेयरिंग बनेगी। और वो किस तरीके से बनानी है? पॉइंट से लेफ्ट साइड में चलेंगे इस तरीके से, और पॉइंट से राइट साइड में चलेंगे इस तरीके से। क्लियर है? तो ये हमारा था बाइनरी टू ऑक्टल। अब इसका जो इनवर्स है, इनवर्स क्या है? ऑक्टल टू बाइनरी, वो भी साथ के साथ करेंगे क्योंकि सेम ही है। उसमें भी क्या यूज होना है? पेयरिंग मेथड। तो दूसरा कौन सा है? ऑक्टल टू बाइनरी। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका। जैसे हमारे पास है 255.62 ऑक्टल के अंदर है, इसको कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी। तो जहां भी आपके पास क्वेश्चन में आपको डेसिमल नंबर नहीं दिख रहा, डेसिमल में कन्वर्ट करना है या डेसिमल से कन्वर्ट करना, वो नहीं दिख रहा, यानी कि ये पोर्शन नहीं दिख रहा, तो आपने डायरेक्टली यूज कौन सा करना है? पेयरिंग मेथड। तो इसमें भी डेसिमल नहीं दिख रहा तो पेयरिंग मेथड यूज कर लेंगे। इस नंबर को हम लिखेंगे 255.62, क्योंकि ऑक्टल इन्वॉल्व हो रहा है और बाइनरी, तो पेयरिंग बनेगी। ऑक्टल में पेयरिंग कितने की बनेगी? 3 की। तो इनकी जगह हम नंबर्स लिख देंगे बाइनरी में। 5 का हमारे पास क्या है? 1 0 1। अगेन 5 का क्या है? 1 0 1। 2 का क्या है? 0 1 0, ये लिख दिया आपने। पॉइंट के आगे 6 का क्या है? 1 1 0। 2 का क्या है? 0 1 0। ये लिखना 3 डिजिट्स में है पूरा, आपने ये ध्यान रखिए। यहां 2 का लिख रहा हूं तो ये 0 मिस नहीं करना आपने, 1 0 नहीं लिखना, इसमें 0 1 0 ही आएगा। हमेशा 3 डिजिट्स में लिखना है और 3 डिजिट्स में ही पेयर आपने बनाने हैं। तो 3 बिट्स का रहेगा ये। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है ये। तो बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी कैसे भी कन्वर्ट होना, तो 3 बिट्स के हमें पेयर बनाने हैं। तो ये आपका हो गया ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल।
बाइनरी टू हेक्साडेसिमल वो कैसे होगा। क्वेश्चन लेते हैं कोई भी जैसे हमारे पास बाइनरी नंबर है इस तरीके से, ये सपोज करो बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, 16 इसका बेस है इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4, तो 4 इसकी पावर आ गई, यानी कि जो पेयरिंग होगी वो कितने की होगी, 4 बिट्स की वो पेयरिंग होगी। इजी। तो नंबर को हम दोबारा लिख लेंगे सॉल्यूशन में, 10101111.101101। तो पॉइंट से लेफ्ट साइड 4 के पेयर, 4 बिट्स के पेयर बना लीजिए आप। यहां सिंगल 1 बच गया, इसके आगे 3 जीरो लगा देंगे, 4 का पेयर हो गया। राइट साइड में 4 का पेयर 1 2, इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है। अब हेक्साडेसिमल की टेबल आपको याद होनी चाहिए, मैं दोबारा से यहां नहीं लिखूंगा, आप टेबल में से देख सकते हैं। 1011 किसकी रिप्रेजेंटेशन है, 11 की, और 11 को क्या कहते हैं, बी। देख लीजिए टेबल में आप, 0101 5, 0001 1, पॉइंट अगेन 1011 यानी कि बी, 01004, तो ये आ गया 15 बी पॉइंट बी 4, और ये आ गया किसमें, हेक्साडेसिमल के अंदर। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन था बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बहुत इजी है पेयरिंग मेथड। इसका इन्वर्स करना है अब हमने, वो भी क्या होगा, पहले हेक्साडेसिमल नंबर लिखेंगे फिर उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका इन्वर्स देख लेते हैं। हेक्सा टू बाइनरी, क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हेक्सा नंबर है A2C, .14 हेक्सा के अंदर है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसमें, बाइनरी के अंदर। ये आंसर हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन नंबर्स को लिख लेंगे इस तरीके से। अब हेक्सा के अंदर पेयरिंग कितने बिट्स की होगी, 4 बिट्स की। तो यहां पॉइंट से शुरू होंगे, सी का क्या है 1100, सी का मतलब 12, ए का मतलब क्या 10, 1010, 2 का क्या होगा 0010। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है, 2 को जब लिख रहे हैं आप 4 बिट्स की फॉर्म में ये आपने लिखना है, चाहे उसका आंसर 10 हो। 1 का क्या है, 1 का आएगा 001, सीधा 1 नहीं लिख देना है आपने, 001। 4 का 0100, इसको इकट्ठा करके लिख देंगे। इसे लेफ्ट वाली 2 जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, नेग्लिजिबल है। 101010 1100.0000101, राइट की जीरो को भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये किस में आ गया, बाइनरी के अंदर आंसर हमारा आ गया। तो ये कन्वर्जन होगी हेक्सा टू बाइनरी। तो हमने 4 कन्वर्जन देख ली, बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी। तो इसमें थोड़ा सा हम अपडेट करते हैं इसको। तो बाइनरी टू ऑक्टल में क्या होगा, पेयर इज इक्वल टू 3 बिट्स। कितने बिट्स के पेयर करने हैं, 3 बिट्स। बाइनरी टू हेक्सा या हेक्सा टू बाइनरी, पेयर कितने बिट्स के करने हैं, 4 बिट्स के। सिंपल है। अब लास्ट जो है आपका वो क्या है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड वापिस हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो इसमें जो मेथड है आपका, हम हेक्साडेसिमल को डायरेक्टली ऑक्टल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऑक्टल को डायरेक्टली हेक्सा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑक्टल टू हेक्सा। तो इसके लिए जो मेथड है, वो ये है कि ऑक्टल पहले कन्वर्ट होगा बाइनरी में और बाइनरी कन्वर्ट होगा हेक्सा। तो ये मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा, रहेगा वही पेयरिंग का ही कंसेप्ट आपका रहेगा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, क्या एग्जांपल है। क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज करो ऑक्टल नंबर ले रहे हैं हम 238.6, ऑक्टल के अंदर है
इसको कन्वर्ट किस में करना है, हेक्साडेसिमल के अंदर। क्वेश्चन मार्क मीन्स यहां पर आपने सॉल्यूशन लिखना है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल नंबर लिख लीजिए 238.68। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा, पेयरिंग करनी है। ऑक्टल बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा, पेयरिंग करनी है। कितने बिट्स की, 3 बिट्स की। तो 8 की जगह हमने इसके 3 बिट्स लिख देने हैं। 8 सॉरी ये 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 7 होगा। इसको करेक्ट कर लीजिए क्योंकि ऑक्टल के अंदर 8 नहीं होगा, 0 से 7 तक जाएगा वो। तो 237 पॉइंट लगाइए। 7 का क्या हो जाएगा, 0 1 1 1। 3 का क्या होगा, 0 1 1। ये टेबल में से देख सकते हैं आप वैल्यूज। 2 का क्या होगा, 0 1 0। तो 3 3 के पेयर बना दिए हमने, पॉइंट से राइट साइड 1 1 0। तो ये नंबर हमारा किसके अंदर आ गया, बाइनरी के अंदर आ गया। अब इस बाइनरी को, बाइनरी में आंसर आ गया हमारा, किस में कन्वर्ट करेंगे, हेक्सा में। बाइनरी नंबर को दोबारा से लिखेंगे हम, पॉइंट 1 1 1 1 1 0 0 1 0, राइट साइड में 1 1 0। अब बाइनरी टू हेक्सा कैसे कन्वर्ट करते थे, पेयर बनेगा 4 बिट्स का। तो पॉइंट से इधर 4 बिट्स 0 रहेगा, इसको छोड़ दो। इधर 4, एक 0 और लगा लो। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 होता है 9 का। 1 1 1 1 15 को क्या लिखते हैं, F। 1 1 0 0 यानी कि 12, ये होता है आपका C। तो ये आ गया हेक्साडेसिमल। टोटल आंसर हमारा क्या होगा, 237.6। ये हमें क्वेश्चन मिला था ऑक्टल के अंदर। इसको कन्वर्ट किस में करना था हमें, हेक्सा के अंदर। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 9F.C बेस 16। तो ये ऑक्टल नंबर हमारा हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब इसका रिवर्स, हेक्सा टू ऑक्टल, उसमें क्या होगा, इसी में बताता हूं मैं आपको। उसमें यहां हेक्सा आ जाएगा, हेक्सा को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी नंबर मिल जाएगा, बाइनरी को फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करें। तो इसमें पहले 3 पेयर वाला था, फिर 4 पेयर, इसमें 4 पेयर आ जाएगा, फिर 3 पेयर। हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो लास्ट हमारा क्या है, हेक्सा टू ऑक्टल। एग्जांपल ले लेते हैं हम हेक्सा का कोई भी, 238.1b हेक्सा के अंदर है, इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर, बेस 8। तो सबसे पहले हेक्सा टू बाइनरी 238.1b। तो हेक्सा टू बाइनरी में पेयर कितने के होंगे, 4 बिट्स के। तो 4 बिट्स लिख देंगे। ए की वैल्यू 10 1 0 1 0, पॉइंट 3 की 0 0 1 1, 2 की 0 0 1 0, 4 4 के पेयर्स में लिख दिया हमने वैल्यूज। पॉइंट 1 की 0 0 0 1, बी की 1 1 0 0। ये टेबल से देखनी है आपने, याद रखनी है आपने हेक्साडेसिमल। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये नंबर किस में आ गया, बाइनरी में। फिर बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल के अंदर। नंबर दोबारा लिख लेंगे, 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0, पॉइंट 0 0 0 1 1 1 0 0। ये नंबर हमने दोबारा लिख लिया है, चेक कर लीजिए सही लिखा है ना, ये बिल्कुल सही है। तो अब बाइनरी टू ऑक्टल पेयरिंग देख लीजिए कितने की है, 3 बिट्स की है। तो पॉइंट से इधर शुरू हो जाइए, 3 3 3 3, ओके। पॉइंट से राइट साइड 3 3 3। तो यहां हम नंबर लिखना स्टार्ट कर देंगे, 1 0 7 2.070। ये हमारा नंबर किसमें आ गया, ऑक्टल के अंदर। टोटल हम आंसर जब लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चंस को लिखेंगे पहले 238.1b। ये क्वेश्चन था हमारा हेक्सा के अंदर और आंसर आ गया हमारा 1072.07। लास्ट वाले 0 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, किसमें आ गया, ऑक्टल के अंदर आ गया। तो ये हमारा लास्ट कन्वर्जन था हेक्सा टू ऑक्टल। तो ये जो हमारा पूरा लेक्चर है, इसमें हमने सारे नंबर सिस्टम के कन्वर्जन कर लिए हैं। कितने मेथड यूज किए हैं, सिर्फ 3 मेथड। उनके नेम क्या थे, डिवीजन, वेट एंड पेयरिंग।
इन दोनों मेथड में ही आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। इस मेथड में कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ पेयरिंग है 3 बिट्स की या 4 बिट्स की, और वो भी आप इजीली याद रख सकते हैं। ऑक्टल है तो 2 की पावर 3 की पेयरिंग होगी, हेक्साडेसिमल है तो 2 की पावर 4 की पेयरिंग होगी। तो ये बहुत ही इजी है। अब एक बार से हम इसको रिवाइज करते हैं। हम शुरू कैसे करेंगे कन्वर्सन। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे कि आपके पास जो क्वेश्चन आया है उसमें एक नंबर सिस्टम को हम दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अब उसमें हमने ये चेक करना है क्वेश्चन के अंदर डेसिमल नंबर है या नहीं है। अगर डेसिमल नंबर है तो हमारा मेथड लगेगा या तो डिवीजन का या फिर वेट का। जब डेसिमल नंबर हमें मिल गया है कि उसको अंदर कन्वर्ट करना है या उससे कन्वर्ट करना है, फिर हमें ये चेक करना है कि क्या डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है। अगर डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है तो हमारा मेथड कौन सा यूज होता था, डिवीजन मेथड। याद रखिए इस तरीके से हम डिवीजन मेथड यूज करते थे। तो यहां पर हमेशा आपका डेसिमल नंबर आता है, चाहे उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में या हेक्सा में। क्लियर है। अगर बाकी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपका कौन सा यूज होगा, वेट मेथड। तो हमेशा याद रखना है अपने पावर्स जो होंगे ना वो इनके यूज होंगे 2 की पावर 0, 8 की पावर 0 एंड 16 पावर 0, 2 की पावर 1, 8 की पावर 1, 16 पावर 2। इस तरीके से ये यूज होंगी। कभी भी 10 की पावर नहीं यूज होगा। जब बच्चे करते हैं क्वेश्चंस को तो उसमें 10 की पावर्स भी यूज करने लग जाते हैं। 10 की पावर का कोई फार्मूला यूज नहीं होने वाला, तो पावर्स हमेशा इसकी यूज होंगी। और जब भी डिवीजन मेथड यूज करेंगे हमेशा यहाँ पर डेसिमल नंबर आएगा। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, आप क्वेश्चंस को भूल ही नहीं सकते। और अगर डेसिमल नंबर नहीं है तो आपने क्या करनी है, पेयरिंग मेथड यूज कर लेना है, 3 की पेयरिंग, 4 की पेयरिंग। तो ये हमारा पूरा था कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। इस वीडियो को आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, मेथड्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आपने 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर ली तो पूरी लाइफ में आप इसको नहीं भूलने वाले हैं। तो ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि काफी बच्चों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू।